पत्नी का दर्द। शाम की चाय बनाते समय मेरी बहन का हाथ जल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा ने देखा तो तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और तड़प से गए। जल्दी से उठे और मरहम ले आए। अब मरहम भी लग रहा है और माँ की क्लास भी। आखिर इसे रसोई में क्यों भेज रहे हो? 1000 बार कह चुका हूँ कि इससे कोई काम मत कराया करो। उसकी माँ खुद भी काफ़ी परेशान थी कि उसकी बेटी का हाथ जल गया है और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। मैं कहाँ खुशी से भेजती हूँ, कल को इसकी शादी होनी है, लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। उसकी माँ बड़े दुखी स्वर में समझा रही थी। पापा ने कहा, हाँ, लोगों को जो कहना है वो कहते रहते हैं, लेकिन अब ये किचन में नहीं जाएगी। पापा ने अपनी परी को गले लगा लिया और माँ को भी चेतावनी दे दी। बेटी को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई। वो बस अम्मा के हाथों को देख रही थी, जिनके अंगूठों पर सब्ज़ी काटने के निशान थे। कितनी बार उनके हाथ जले थे, काले दाग जैसे निशान थे। हालांकि घाव ठीक हो गए थे, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले उंगली पर चाकू से इतना बड़ा कट लग गया था, बहुत खून बह गया। लेकिन उन्होंने उस पर पट्टी तक नहीं की, ये कहते हुए कि ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। मैं पिताजी को बताना चाहता था कि उनकी पत्नी भी किसी की बेटी है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? उसका पति तो जीवित है। आप अपनी बेटी के दर्द पर तो तड़प उठे, लेकिन दूसरों की बेटी का क्या? वो जाकर किसे बताए? किसे महसूस होगा उसका दर्द? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? मैं चाहता हूँ अगर दुनिया के सभी पुरुष इसी तरह अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए संवेदनशील हों तो सच में कितनी महिलाएं जी उठेंगी।